नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर जो होम साइंस यूनिट नंबर 16 का आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। जो आप लोग को यूनिट नंबर 16 में क्या है, द चाइल्डहुड ईयर है। जो आपको लोग को इस टॉपिक से आप लोग को बहुत ही 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को इस टॉपिक से लेडी सुपरवाइजर में होम साइंस से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। क्योंकि इस चैप्टर से आप मिनिमम क्वेश्चन सभी सही कर पाइएगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है दोस्तों। आप लोग इसमें अगर 10 क्वेश्चन दे देगा तो आप 10 क्वेश्चन भी आप लोग सही से कर लीजिएगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो चलिए दोस्तों, हम लोग होम साइंस का एमसीक्यू जो यूनिट नंबर 16 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों, और अपना तैयारी को पूरा जोर शोर से तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को एग्जाम सितंबर के लास्ट वीक में होना तय है दोस्तों। इसीलिए आप लोग तैयारी पर जोर शोर से तैयारी कीजिए, अपना मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट लगाए, उसके साथ नोट्स रिवीजन कीजिए, जो भी और प्रैक्टिस कीजिए। ये बार बार आप लोग करते रहिए दोस्तों, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और रिवीजन, क्योंकि आप बहुत ही कम दिन बचा है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग अभी तैयारी जम के कीजिए, कम से कम 8 से 9 घंटा ज़रूर पढ़िए, समझे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, मानव के विकास की परिभाषा क्या है। तो मानव की जो विकास की परिभाषा क्या है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है कि जीवन के विभिन्न चरणों का अध्ययन, व्यक्ति के मानसिक विकास का अध्ययन, या व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का अध्ययन, या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव के विकास की परिभाषा क्या है, ये तीनों है दोस्तों, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए, क्या है, मानव के विकास के अध्ययन का एक या ऐतिहासिक महत्व किसमें निहित है दोस्तों। तो ये किसमें निहित है दोस्तों, समाज के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, या शारीरिक विकास में, या सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उपरोक्त में सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मानव विकास का अंतःविषयक स्वरूप किस प्रकार से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये इसका जो मानव विकास का अंत विषयक जो स्वरूप है किस कारण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और जीव विज्ञान से जानकारी एकत्र करता है, या केवल एक क्षेत्र पर केंद्रित है, या केवल एक शारीरिक विकास का अध्ययन करता है, या केवल मानसिक विकास का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और जीव विज्ञान से जानकारी एकत्र करता है दोस्तों ये। आगे देखिए, क्या है, मानव के विकास का अध्ययन किस कारण से महत्वपूर्ण है। तो मानव का जो भी विकास का अध्ययन है किस कारण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये देखिए, यह व्यक्तियों को समझने में सहायता करता है, यह समाज में शांति और प्रगति लाने में सहायक होता है, यह शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मार्गदर्शक है, या उपरोक्त में सभी। तो ये किसके लिए है दोस्तों, मानव विकास का अध्ययन किस कारण से महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों कारण से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए क्या है, 5वें नंबर क्वेश्चन में किस अवस्था में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं सर्वाधिक विकसित होती है। तो किस अवस्था में होती है दोस्तों। तो यहाँ देखिए अवस्था क्या है, किस शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या एडल्टहुड में। तो किस में होता है दोस्तों, तो ये होता है किशोरावस्था में होता है। आगे देखिए, गर्भावस्था की शुरुआत में शरीर में कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से वृद्धि
करता है दोस्तों। तो कौन सा वृद्धि करता है दोस्तों, कौन सा हार्मोन है गर्भावस्था के दौरान? तो एस्ट्रोजन है, प्रोटेस्टोरेन है, HCG है या थायरोक्सिन है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका क्या है, केवल महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित, केवल पुरुषों के स्वास्थ्य से संबंधित, यौन और प्रजनन प्रणाली का पूर्ण शारीरिक और मानसिक और सामाजिक कल्याण, या केवल गर्भावस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौन प्रजनन प्रणाली का पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए क्या है कि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संकेत आमतौर पर पहले देखा जाता है? तो कौन सा आमतौर पर पहले देखा जाता है दोस्तों? वजन बढ़ाना, मासिक धर्म रुकना, उल्टी आना, स्तनों में दर्द होना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संकेत आमतौर पर पहले देखा जाता है? तो क्या होता है उस टाइम मासिक धर्म रुकना। आगे देखिए क्या है कि किस प्रकार की डिलीवरी में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है? तो किस में आवश्यकता होती है दोस्तों? सामान्य प्रसव में, सिजेरियन प्रसव में, पानी के प्रसव में या घर पर प्रसव में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिजेरियन प्रसव में। अब देखिए गर्भाधारण में कितने समय बाद गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच करानी चाहिए? तो कितने सप्ताह में? 4 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, 8 सप्ताह में या 10 सप्ताह में? तो कितने सप्ताह में? तो 8 सप्ताह में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का क्या परिणाम हो सकता है? तो क्या हो सकता है? गर्भपात हो सकता है, प्री एक्लैम्प्सिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, थायराइड की समस्या हो सकता है। तो क्या समस्या हो सकता है दोस्तों? तो प्री एक्लैम्प्सिया हो सकता है दोस्तों। आगे देखिए प्रसूति के समय कि शिशु को सामान्य रूप से किस दिशा में आना चाहिए? तो सिर के बल पर, पैर के बल पर, बगल के बल पर या उल्टे सिरे पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोगों को सिर के बल पर। आगे देखिए क्या है नवजात शिशु में जन्म के समय आमतौर पर किस रंग की त्वचा होती है? तो किस रंग की त्वचा होती है दोस्तों? देखिए जब नवजात शिशु जन्म के समय आमतौर पर किस रंग होता है त्वचा का? तो गुलाबी होता है, नीला होता है, पीला होता है या हरा होता है। तो उसका रंग कैसा होता है? तो त्वचा का गुलाबी होता है। अब क्या है गर्भाधारण के बाद गर्भाशय के अंदर बनने वाले तरल पदार्थ का क्या नाम है? तो तरल पदार्थ का क्या नाम है दोस्तों? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है इस पदार्थ का नाम? तो एमनियोटिक फ्लूइड है। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या है गर्भावस्था में डायबिटीज होने को क्या कहा जाता है? तो गर्भावस्था में डायबिटीज अगर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गर्भकालीन डायबिटीज या शिशु डायबिटीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गर्भकालीन डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भकालीन डायबिटीज। देखिए प्रीनेटल विकास के किस चरण में भ्रूण का हृदय धड़कना शुरू करता है? तो प्रीनेटल के विकास में जो भी
किस चरण में भ्रूण का हृदय धड़कना शुरू करता है दोस्तों? तो किस में? गर्भाधान में, भ्रूण अवस्था में, अवस्था में या प्रसव में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूणावस्था में। अब देखिए, प्रीनेटल विकास के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इस चारों में से कौन सा प्रीनेटल विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? कौन सा कारक है ये? माँ का पोषण, पिता का स्वास्थ्य, शिशु का लिंग, जन्म का समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ का पोषण हो जाएगा। देखिए, नवजात शिशु के देखभाल में कौन सा महत्वपूर्ण होता है? तो नवजात शिशु के देखभाल में कौन सा महत्वपूर्ण होता है? तो त्वचा की सफाई, वेंटिलेशन, वजन का मॉनिटरिंग या उपरोक्त में सभी? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो जो भी नवजात शिशु के देखभाल में ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। त्वचा की सफाई, वेंटिलेशन, वजन का मॉनिटरिंग। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए, क्या है कि शिशु की किस क्षमता का विकास सबसे पहले होता है? तो शिशु की जो भी विकास का क्षमता सबसे पहले कौन सा होता है? ध्वनि सुनने की क्षमता, रंग पहचानने की क्षमता, चलने की क्षमता या वस्त्र पकड़ने की क्षमता। तो क्या होता है दोस्तों? बच्चा जो भी शिशु का विकास सबसे पहले किस लिए होता है? इसमें क्षमता क्या देखा जाता है? तो ध्वनि सुनने की क्षमता देखा जाता है। देखिए, कौन सा कारक शारीरिक और मोटर विकास को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है जो शारीरिक और मोटर विकास को प्रभावित करता है? देखिए, पोषण है, अनुवांशिक है, वातावरण है, उपरोक्त में सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। पोषण भी होगा, अनुवांशिकी होगा, वातावरण। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए, सामाजिक विकास के किस चरण में बच्चे को दूसरे के साथ खेलना शुरू करते हैं? तो सामाजिक विकास के किस चरण में जो बच्चे होते हैं दूसरे के साथ खेलना शुरू करते हैं दोस्तों? तो वो किस अवस्था में होता है? नवजात अवस्था में, शिशु अवस्था में, पूर्व विद्यालय अवस्था में, किशोर अवस्था में। तो किस में होता है दोस्तों? पूर्व विद्यालय अवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शारीरिक विकास की दर किस आयु में सबसे तेज होती है? तो शारीरिक विकास की दर किस आयु में सबसे तेज होती है दोस्तों? नवजात अवस्था में, शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो इसमें कौन सी अवस्था में सबसे तेजी से विकास होता है दोस्तों? शारीरिक विकास। तो इसमें होता है शिशु अवस्था में, शिशु अवस्था में जो शारीरिक विकास सबसे तेजी होता है। देखिए, बच्चे के इमोशनल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है दोस्तों? माता पिता और प्रेम और सुरक्षा, पोषण, स्कूल का वातावरण, पड़ोस का वातावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता का प्रेम और सुरक्षा हो जाएगा। बच्चे के इमोशनल के विकास में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? माता पिता और प्रेम और सुरक्षा। देखिए, प्री स्कूल में बच्चे में मोटर कौशल किस प्रकार के खेलों से विकसित होते हैं? तो किस प्रकार खेलों से विकसित होते हैं? तो ये समूह खेल से, एकल खेल से, शारीरिक खेल से, मानसिक खेल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शारीरिक खेल से हो जाएगा। अब देखिए, क्या है कि कौन सा कारक जो नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करने में सहायक होता है? तो कौन सा जो दर है जो शिशु का नवजात शिशु में सहायक होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को इसमें देखिए, उचित टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव,
स्तनपान, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में किस चरण में मोटर विकास तेजी से होता है? तो किस चरण में मोटर का विकास तेजी से होता है दोस्तों? शैशवावस्था में, मध्य बचपन में, या किशोरावस्था में, या एडल्टहुड में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मध्य बचपन में। देखिए, मध्य बचपन में शारीरिक विकास का प्रमुख पहलू क्या है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख पहलू क्या है दोस्तों? वजन में तेजी से वृद्धि, मांसपेशियों का विकास और मोटर कौशलों का सुधार, भाषाई विकास, सामाजिक कौशलों का सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मांसपेशियों का विकास और मोटर कौशलों का सुधार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पियाजे के अनुसार किस संज्ञानात्मक चरण में बच्चा मध्य बचपन में प्रवेश करता है? मतलब मध्य बचपन में क्या होता है? मध्य अवस्था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको लोग को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ठोस सक्रियात्मक चरण हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, मध्य बचपन में भाषा विकास का मुख्य पहलू क्या है? तो भाषा विकास का मुख्य पहलू क्या है दोस्तों? इसमें नए शब्दों का संग्रह, व्याकरणीय संरचनाओं का बेहतर उपयोग, संवेदीकरण, मौखिक संचार में सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरणीय कर। देखिए, इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अथी हो रहा है। क्या है ये? व्याकरणिक संरचनाओं का बेहतर उपयोग। आगे देखिए, मध्य बचपन में बच्चों के लिए मित्रता का क्या महत्व है? तो इसके लिए क्या है दोस्तों महत्व? तो सामाजिक या कौशलों को विकसित करता है, शारीरिक विकास में सहायक होता है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है, यह भाषा विकास में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक कौशलों को विकसित करता है। क्या करता है ये? जो भी ये सामाजिक कौशलों को विकसित करता है। देखिए, मध्य बचपन में कौन सा कारक आत्मसम्मान पर प्रमुखता से प्रभाव डालता है? तो कौन सा? शैक्षणिक दर्शन। देखिए, शैक्षणिक प्रदर्शन है, दर्शन नहीं है। शारीरिक विकास है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, भाषाई क्षमता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? शैक्षणिक प्रदर्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। देखिए, मध्य बचपन की उम्र सीमा क्या है? तो क्या है दोस्तों मध्य बचपन की उम्र सीमा? तो ये 6 to 12 ईयर्स है। क्या है? 6 to 12 ईयर्स। देखिए, मध्य बचपन में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए किस खेल का महत्व है? तो किस खेल का महत्व है? फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज, वीडियो गेम। तो इसका राइट आंसर क्या है? फुटबॉल हो जाएगा। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा मध्य बचपन में ठोस और तार्किक सोच विकसित करता है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, फ्राइड का मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, या एरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, भाषा के विकास के अनुसार बच्चे के मध्य बचपन में किस प्रकार के वाक्य संरचना का उपयोग करने लगते हैं? तो किस प्रकार का वाक्य का संरचना का उपयोग करने लगते हैं दोस्तों मध्य बचपन में? तो इसमें देखिए,
साधारण वाक्य, जटिल वाक्य, दोहरे शब्द वाले वाक्य या एकल शब्द वाले वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जटिल शब्द हो जाएगा। देखिए, आत्मधारण किस आयु वर्ग में अधिक मजबूत होती है? तो शैशवावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य बचपन में, किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य बचपन में। देखिए, मध्य बचपन के दौरान बच्चे किस प्रकार की सामाजिक बातचीत में अधिक शामिल होते हैं? तो किस में शामिल होते हैं दोस्तों? तो ये पारिवारिक के साथ समय बिताना, एकल खेल खेलना, समूह खेल खेलना, शिक्षक के साथ बातचीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह खेल खेलना। आगे देखिए, भाषा में शाब्दिक व्यंग को समझने की क्षमता किस आयु वर्ग में विकसित होती है? तो किसमें होती है? प्रारंभिक बचपन में, मध्य बचपन में, किशोरावस्था में या वयस्कता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य बचपन में। देखिए, पियाजे के अनुसार ठोस सक्रियात्मक चरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है? तर्क और विश्लेषण, काल्पनिक सोच, प्रयोग और त्रुटि, पूर्णतावादी दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक, जो तर्क और विश्लेषण करते हैं वो ठोस सक्रियात्मक चरण के प्रमुख विशेषता हैं। आगे देखिए, मध्य बचपन के दौरान निम्नलिखित में किस विकास में तीव्र देखी जाती है? तो तीव्रता किस में देखी जाती है दोस्तों? मोटर कौशल में, भाषाई कौशल में, संज्ञानात्मक कौशल में, भावनात्मक कौशल में। तो किस में देखी जाती है दोस्तों? मोटर कौशल में। देखिए, किस विकासात्मक अवधि में बच्चे मोटर कौशलों जैसे दौड़ना, कूदना और चढ़ना में सुधार करते हैं? तो किस में सुधार करते हैं दोस्तों? तो ये मध्य बचपन में करते हैं। देखिए, मध्य बचपन में बच्चे कौन सा कौशल बेहतर ढंग से विकसित करते हैं? तो कौन सा बेहतर ढंग से विकसित करते हैं दोस्तों? स्वनियंत्रण, अभिव्यक्तिपूर्ण भाषण, परोपकारिता, गणितीय समस्या हल करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वयं नियंत्रण हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए, मध्य बचपन में बच्चों की भावनात्मक पहचान कैसे विकसित करते हैं? तो कैसे विकसित करते हैं दोस्तों? स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टि, संवेदीकरण, शारीरिक पहचान, सामाजिक तुलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक तुलना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मध्य बचपन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कौशल बढ़ जाती है? तो कौन सी कौशल बढ़ जाती है? निर्णय लेने की क्षमता, सरल समस्या हल करना, शारीरिक समन्वय, रचनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये निर्णय लेने की क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। ठीक।